वासना से बुद्ध तक वेश्या आम्रपाली की गाथा। मित्रों, आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से उनके संग में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के ही हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंबिसार उसके रूप पर इतना मोहित था कि वह भेष बदलकर लिच्छवी की गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहलते रहते थे। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना घटती है। उसके बगीचे में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं और फिर घटनाएं इस तरह से रोचक मोड़ लेती है कि आपको भी सुनकर आनंद ही आ जाएगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू तो अवश्य ही निकल आएंगे। तो आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की एक प्रधान नगरी और रियासत थी जो व्यापारियों, शिल्पकारों और यात्रियों से भरी थी। वैशाली नगरी, जहां कभी धरती स्वर्ग जैसी लगती थी। वसंत की वह रात जब आम के बागों में फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी, उसी शांति के बीच किसी स्त्री की पीड़ा भरी कराहे आम के वृक्षों के बीच गूंज रही थी। एक निर्धन ब्राह्मण दंपति विश्वंभर और मालिनी जो वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे, उस रात अपने मार्ग पर वैशाली लौट रहे थे। तभी उन्होंने उस आम्र वाटिका में एक नवजात शिशु का रुदन सुना। मालिनी दौड़ी और देखा एक शिशु रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ उस वृक्ष की जड़ों में पड़ा है, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे गोद में रखा हो। विश्वंभर बोले, देवी, ये तो कोई स्वर्ग दुहिता प्रतीत होती है। देखो तो इसके चेहरे पर चांदनी भी ठहर गई है। मालिनी ने उस शिशु को उठाकर हृदय से लगाया और बोली, यदि यह बालिका हमारे जीवन में आई है तो यह ईश्वर का संकेत है। उस रात दोनों ने प्रण किया, इसका पालन पोषण ऐसे करेंगे जैसे ये हमारी आत्मा हो। वह शिशु बनी उनकी बेटी। आम्र वाटिका में मिली होने के कारण उसका नाम रखा गया आम्रपापली। समय बीतने लगा, आम्रपापली बड़ी होने लगी। उसकी मुस्कान में कोई ऐसी छवि थी कि पक्षी भी चहक उठते। मालिनी कहती, बेटी, तेरा जन्म किसी कारण से हुआ है, तुझमें कोई दिव्यता है। और सच में गांव के लोग कहते वह तो देवताओं की देन है। उसकी चाल में लय है, उसके स्वर में मधुरता और दृष्टि में करुणा। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने आम्रपाली को देखा और बोले, बेटी, तेरा जन्म साधारण नहीं है। तेरा जीवन विश्व के कल्याण हेतु होगा, परंतु तुझे ये संसार पहले परख कर ही तेरा स्थान देगा। मालिनी भयभीत हुई, हे महात्मन, ये क्या कह रहे हैं? साधु मुस्कुराए, हर ज्योति को अंधकार से होकर ही प्रकट होना पड़ता है। जब समय आएगा यह बालिका एक युग का निर्णय बदलेगी। उस दिन से विश्वंभर की आंखों में एक हल्की चिंता उतर आई, क्योंकि वे जानते थे नियति का संकेत कभी व्यर्थ नहीं होता। वर्षों बाद जब आम्रपाली युवावस्था में पहुंची तो वह इतनी रूपवती हो गई कि लोग उसकी झलक पाने को पंक्तिबद्ध खड़े रहते। किसी के मन में श्रद्धा, किसी में मोह और किसी में ईर्ष्या, पर आम्रपाली हर किसी से समान स्नेह रखती। सौंदर्य का क्या गर्व करना, वह कहती, जब मनुष्य का हृदय सुंदर ना हो। उसकी वाणी में शांति थी, उसके नृत्य में भक्ति। वैशाली की हवाओं में उसका नाम एक गीत की तरह गूंजने लगा। आम्रपाली, वह जो आम्र वृक्ष के नीचे जन्मी थी, वह जो मुस्कान से दुख मिटा देती थी। परंतु नियति की चाल गहरी थी। जिस बाघ ने उसे जन्म दिया वही एक दिन उसका भाग्य भी निर्धारित करेगा। अभी वह नहीं जानती थी कि उसका जीवन किसी साधारण स्त्री का नहीं बल्कि इतिहास का वह अध्याय बनने जा रहा है जिसे युगों तक याद किया जाएगा। वैशाली नगरी अब अपने वैभव के चरम पर थी, लेकिन नगर की भीड़ से दूर उसके पश्चिमी छोर पर एक साधारण झोपड़ी में विश्वंभर और उनकी पुत्री आम्रपाली रहते थे। सादगी, शांति और प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर। विश्वंभर, जो कभी विद्या और संस्कार के लिए प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, वृद्धावस्था में निर्धनता की जकड़ में आ गए थे। वह प्रातःकाल भिक्षा लेने निकलते और संध्या को लौटते, पर जब उनकी दृष्टि आम्रपाली पर पड़ती सारी थकान जैसे मिट जाती। उनकी आंखों में गर्व था, यह मेरी बेटी है जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया। एक दिन प्रातःकाल जब आम्रपाली आंगन में तुलसी को जल दे रही थी, तभी कुछ लिच्छवी सैनिक वहां पहुंचे। उनके हाथ में आदेश पत्र था। राज्यसभा ने घोषणा की है कि वैशाली की सबसे रूपवती कन्या का परिचय लेकर नगरोत्सव में प्रस्तुति दी जाएगी। विश्वंभर चकित हो उठे, हम निर्धन ब्राह्मण हैं, राजमहल से हमारा क्या संबंध? सैनिकों ने कहा, नगर में चर्चा है कि आपकी पुत्री का सौंदर्य अद्वितीय है। राजा हेमचंद्र ने स्वयं कहा है, ऐसी कन्या वैशाली का गौरव है, उसे सभा में उपस्थित होना होगा। विश्वंभर के हाथ कांप उठे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज को कह देना, सौंदर्य तो ईश्वर की देन है, लेकिन मेरी पुत्री किसी प्रदर्शन की वस्तु नहीं। सैनिकों ने केवल इतना कहा, आदेश राजसभा का है।
अवहेलना अपराध मानी जाएगी और वे चले गए। उस दिन से विश्वम्भर की चिंता बढ़ गई। उन्होंने आम्रपाली को अपने पास बुलाया। बेटी, जो लोग तुझे सौंदर्य की देवी कहते हैं, वे यह नहीं जानते कि सुंदरता मनुष्य को वरदान नहीं, परीक्षा देती है। जिस दिन तेरा रूप सभा में जाएगा, उसी दिन तेरे जीवन की शांति लौटकर नहीं आएगी। आम्रपाली ने पिता का हाथ थामा। पिताश्री, यदि मेरे कारण आपको दुख हो तो मैं नगरोत्सव में नहीं जाऊंगी। मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सम्मान है। विश्वम्भर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, काश संसार तेरे हृदय की सुंदरता देख पाता, परंतु भाग्य का चक्र किसी की इच्छा से नहीं रुकता। राजसभा के दूत पुनः आए। इस बार स्वयं एक मंत्री के साथ उन्होंने कहा, लिच्छवी गणराज्य की परंपरा है कि हर नगरोत्सव में वैशाली की श्रेष्ठ नारी का सम्मान किया जाए। यदि आप अस्वीकार करेंगे तो ये राज अपमान होगा। वृद्ध विश्वम्भर विवश हो गए। उन्होंने अंततः अनुमति दे दी और वह दिन आ गया जब आम्रपाली पहली बार वैशाली की सभा में पहुंची। सभा में जैसे ही वह आई, सन्नाटा छा गया। उसका रूप ऐसा था मानो कोई चंद्रकला उतर आए हो। संगीत थम गया, वादक भी विस्मित रह गए। राजा हेमचंद्र ने कहा, देवियों और सज्जनों, यह वही कन्या है जिसके रूप की ख्याति वैशाली से मगध तक पहुंची है। इसका जन्म आम्रवृक्ष के नीचे हुआ था, अतः इसे आम्रपाली कहा जाता है। सभा में तालियां गूंज उठी, पर उसी क्षण कुछ विद्वानों और राजकुमारों के मन में ईर्ष्या की लहर उठी। किसी ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा रूप किसी के घर की शोभा नहीं, नगर की संपत्ति होना चाहिए। ये वाक्य जैसे हवा में तीर बनकर फैल गया। राजसभा में बैठे गणिकाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर वैशाली की परंपरा के अनुसार यह कन्या नगरवधू घोषित की जाए, नगर की नारी जो सबकी शोभा होगी। विश्वम्भर स्तब्ध रह गए। उनके होठ सूख गए, आंखें भर आए। ये कैसा न्याय है? मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं, वह मेरी आत्मा है। पर सभा ने निर्णय दे दिया था, आम्रपाली वैशाली की नगर वधू घोषित की गई। आम्रपाली मौन थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसे अभी अभी अपनी नियति का आकार दिख गया हो। वह जान गई थी, अब उसका जीवन किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक युग का हो गया है। रात्रि में जब वह अपने पिता के पास लौटी तो विश्वम्भर टूट चुके थे। बेटी, उन्होंने कहा, मैं तेरे लिए लड़ नहीं सका, क्षमा कर देना। आम्रपाली ने उनके चरणों को छुआ। पिताश्री, नियति ने जो लिखा वही हुआ। शायद इसी राह से मुझे किसी और उद्देश्य की ओर जाना है। वृद्ध पिता की आंखों से अश्रु ढुलक पड़े। उन्होंने केवल इतना कहा, ईश्वर तुझे शक्ति दे, क्योंकि अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा। और सच में उस रात से आम्रपाली की मुस्कान में एक हल्की उदासी उतर आई। वह अब भी वही थी, सौंदर्य की मूर्ति, पर भीतर से वह जानती थी कि उसका रूप अब उसका नहीं, वैशाली का है। उसके कमरे की दीपशिखा हिलती रही, मानो भविष्य का संकेत दे रही हो कि आने वाले वर्षों में यही स्त्री जो आज विवश खड़ी है, एक दिन वही बनेगी जो स्वयं इतिहास को बदल देगी। वैशाली का राजमहल उस दिन असाधारण रूप से सुसज्जित था। राजा हेमचंद्र स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान थे और सभा के चारों ओर लिच्छवी कुल के सरदार, ब्राह्मण, व्यापारी और सैनिक उपस्थित थे। सभा के मध्य रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित, किंतु चेहरे पर एक गहरी शांति लिए खड़ी थी आम्रपाली। उसके पीछे खड़े वृद्ध पिता विश्वम्भर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। उनकी आंखें बार बार सभा की ओर उठती, मानो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। सभा का प्रधान पुरोहित उठा और बोला, हे सभा के विद्वानों, वैशाली सदियों से सौंदर्य, कला और संस्कृति की नगरी रही है। हमारी परंपरा रही है कि नगर की सर्वश्रेष्ठ नारी को नगरवधू घोषित किया जाए, वह जो केवल किसी पुरुष की नहीं, संपूर्ण नगर की संपत्ति हो। सन्नाटा छा गया। विश्वम्भर ने कांपती आवाज में कहा, परंतु वह नारी भी तो मनुष्य है, कोई मूर्ति नहीं जिसे पूजा घर में रख दिया जाए। सभा में कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने मौन धारण किया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाभाग, ये परंपरा हमारे गणराज्य की प्रतिष्ठा है। जिसके रूप से वैशाली का गौरव बढ़े वह नगरवधू कहलाती है, और आज वह गौरवशाली कन्या हमारे समक्ष खड़ी है। आम्रपाली राजा की बात सुनकर भी आम्रपाली की दृष्टि नीचे झुकी रही, पर उसकी आंखों में भय नहीं था, बस एक विचित्र ठहराव, जैसे वह संसार को समझ चुकी हो। सभा में बैठे युवराज सोमदत्त ने कहा, महाराज, ऐसी नारी को नगरवधू बनाना वैशाली का अभिमान है। उसके चरणों में धन, यश और आदर अर्पित किया जाएगा। किसी ने कहा, उसके नाम से मंदिर बनेंगे। दूसरे ने कहा, उसका नृत्य वैशाली की पहचान बनेगा। तीसरे ने कहा, उसके चरण जहां पड़ेंगे वहीं महोत्सव होगा। और फिर सभा ने सर्वसम्मति से घोषणा की, आम्रपाली अब से वैशाली की नगरवधू है। घोषणा के साथ ही शंखनाद हुआ, पुष्पवृष्टि होने लगी, पर उस शोर में किसी ने एक वृद्ध पिता की टूटी हुई सांसों की आह नहीं सुनी।
विश्वम्भर वहीं धरती पर बैठ गए जैसे प्राण निकल गए हो। आम्रपाली ने दौड़कर उन्हें संभाला। पिताश्री धैर्य रखिए, जो हुआ वह शायद किसी बड़े कारण के लिए हुआ। विश्वम्भर ने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ। बेटी, ये लोग तुझे नगरवधु कहेंगे, पर मेरे लिए तू आज भी वही आम्रवृक्ष की छाया है जो मेरे जीवन की सबसे पवित्र शरण थी। आम्रपाली ने आंसू पोंछे और मुस्कुराए। वह बोली, यदि ईश्वर ने यही मार्ग दिया है तो मैं इसे स्वाभिमान के साथ चलूंगी। मेरा रूप यदि नगर का है तो मेरी आत्मा केवल सत्य की होगी। अगले ही दिन आम्रपाली के लिए भव्य भवन बनाया गया। आम्रक कुटीर चारों ओर आम्र वृक्षों से घिरा जैसे उसके नाम का प्रतीक हो। वहां संगीत, नृत्य, कला और सौंदर्य का संगम था। हर संध्या राजाओं, कवियों और दूतों का आगमन होता, पर आम्रपाली के भीतर एक अनजानी खालीपन पलने लगा था। वह अक्सर अकेले बैठ जाती आम के पेड़ों के नीचे और कहती, जिस दिन मैं अपने पिता की गोद में सोती थी उस दिन मैं सच में रानी थी। आज सारी वैशाली मेरे नाम करती है, पर मेरे पास कोई अपना नहीं। कुछ समय बाद जब उसके पिता का देहांत हुआ तो आम्रपाली ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। उसने किसी को बुलाया नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई वैभव नहीं। बस अकेले में दीपक जलाकर कहा, पिताश्री आपने जो संस्कार दिए वही मेरी शक्ति है। अब मैं इस नगर में रहूंगी। पर अपने स्वाभिमान के साथ उस रात वैशाली के आकाश में बादल थे। बिजली चमक रही थी और हवाओं में एक अजीब कंपन था। कहा जाता है उसी रात आम्रपाली ने संकल्प लिया था, मैं भले नगरवधु हूं पर मैं किसी की दासी नहीं, मैं अपनी मर्यादा स्वयं निर्धारित करूंगी। धीरे धीरे उसका नाम केवल रूप या नृत्य से नहीं, बुद्धि और करुणा से भी प्रसिद्ध होने लगा। वह निर्धनों की सहायता करती, बीमारों का उपचार कराती और हर आगंतुक से विनम्रता से मिलती। लोग कहते वह नगरवधु है, पर उसके हृदय में मां का स्नेह है, देवी की शांति है, और यही वह चरण था जहां से इतिहास ने करवट ली। क्योंकि इस नगरवधु के द्वार पर बहुत शीघ्र आने वाला था मगध का सम्राट बिंबिसार, जिससे उसका प्रेम और फिर उसका त्याग युगों तक याद रखा जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी सुंदरता की चर्चा उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के सम्राट बिंबिसार के पास भी पहुंची। बिंबिसार मगध का सम्राट था और वैशाली मगध से सटा हुआ ही एक गणराज्य था। लेकिन फिर भी वैशाली में स्वाभिमानी लोगों की कमी नहीं थी, और इसीलिए वहां पर कोई राजा नहीं पनप सकता था। बिंबिसार पहले अपने अभिमान से भरा हुआ आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर चढ़ाई करने का सोचता है। उसने वैशाली के गणराज्य को ये पत्र लिखा कि तुम लोग आम्रपाली को मेरे पास पहुंचा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। बात केवल आम्रपाली की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी, और इसीलिए लिच्छवी गणराज्य ने मगध के उस शक्तिशाली सम्राट को ये संदेशा भेजा कि आप वैशाली की सबसे महान चीज मांग रहे हैं। आम्रपाली वैशाली का गर्व है और उसे देकर हम अपने गर्व को छोटा नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर पाकर बिंदुसार का क्रोध अपने उफान पर आ गया और वह अपनी सेना के साथ वैशाली को चारों तरफ से घेरने के लिए निकल पड़ा। वैशाली में भी स्वाभिमानी प्राण देने वालों की कमी नहीं थी। तुरंत ही वैशाली के युवक और वैशाली के सेनागण एक साथ हुए और अपने देश की रक्षा के लिए वे भी सीमाओं पर एकत्र हो गए। उसी समय वैशाली में बिंबिसार के एक गुप्तचर ने आम्रपाली से बिंबिसार के मिलने की व्यवस्था कराई। उसने बिंबिसार को कहा कि एक बार आप आम्रपाली को देख तो लीजिए, उसके बाद आप युद्ध कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप युद्ध करें और आम्रपाली को देखें तो जितना आपने सुना है उतना वह सुंदर ना हो, फिर तो इस युद्ध का कोई मतलब नहीं बनेगा। बिंबिसार को गुप्तचर की बात पसंद आ गई। गुप्तचर आम्रपाली से भी मिल चुका था और आम्रपाली बिंबिसार से मिलने को तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि बिंबिसार की शक्ति के सामने वैशाली कहीं भी नहीं टिक सकता है और अपने लिए वह वैशाली के लोगों का नाश नहीं करवाना चाहती थी। उसने बिंबिसार से मिलने का मन बना लिया। गंगा नदी के आर पार सेनाएं डटी हुई थी, छोटी मोटी झड़पें भी हो रही थी, लेकिन अभी तक बड़ा युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। लगभग 2 महीने का गिराव पूरा हो चुका था। ऐसे में एक दिन उचित समय देखकर गुप्तचर ने बिंबिसार का भेष एक सामान्य युवक का बनाया और फिर गंगा नदी को पार करके लिच्छवी में प्रवेश कर गया। क्योंकि गुप्तचर पहले लिच्छवी में था, इसलिए उसने सारे प्रबंध कर रखे थे कि किसी को भी उन पर शक ना हो। धीरे धीरे रात के धुंधके में वे टहलते हुए आम्रपाली के महल के पास पहुंचे। आम्रपाली ने अपने पहरेदार को पहले से ही संकेत कर दिया था कि रात में जो कोई भी आए उसे अंदर आने देना, और पहचान के लिए उसने कुछ चीजें भी बता रखी थी। पहरेदारों ने जब पहचान को देखकर संतुष्टि पाली तो उन दोनों को अंदर प्रवेश दे दिया। युद्ध की आशंका से घिरे हुए परिवेश के रात्रि के तीसरे पहर में पहली बार आम्रपाली ने बिंबिसार को देखा और बिंबिसार ने आम्रपाली को देखा। दोनों ही रूप राशि में एक से बढ़कर एक थे।
जहां एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था तो दूसरी तरफ अति सुंदर आम्रपाली। दोनों के मन में एक दूसरे को देखते ही प्रेम की लहरें फूटने लगी। परंतु आम्रपाली के पास एक करने को कर्तव्य भी था, उसे अपने देश की रक्षा भी करनी थी। जैसे ही वे दोनों सहज हुए आपस में बातें बढ़ने लगी। आम्रपाली ने निवेदन किया, महाराज मैं तो एक दासी हूँ, एक दासी के लिए साम्राज्य के लोगों का खून बहे ये सही नहीं लगता है। इस पर बिंबिसार ने कहा कि तुम दासी नहीं हो बल्कि तुम मगध के रानी बनने के योग्य हो। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर मगध की साम्राज्ञी बनाऊंगा। आम्रपाली ने कहा, मेरे भाग्य में साम्राज्ञी बनना नहीं है। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती हूँ कि मैं अनेक लोगों की लाशों पर बैठकर रानी बन जाऊं। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। महाराज की अनुकंपा मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर बिंबिसार ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ। इस पर आम्रपाली ने कहा कि यदि आप सचमुच में प्रेम करते हैं तो आप मेरे राज्य को छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। बिंबिसार ने कहा कि जो राज्य तुम्हारे जैसी सुंदरी को नगरवधू बना दे उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को बचाए रखे। लेकिन आम्रपाली ने कहा कि इसी राज्य ने मुझे वह पहचान दी जिसके कारण आप आज मेरे सामने खड़े हैं। आप इस राज्य को बख्श दीजिए। अंततः बिंबिसार प्रेम के हाथों विवश हो गया। उसने कहा कि मैं वैशाली को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी वैशाली वाले लोग मुझे यहाँ आने तो देंगे नहीं, तुमसे मिलने नहीं देंगे, तो मैं क्या करूं? इस पर आम्रपाली ने कहा कि आप जैसे आज आए हैं वैसे ही आते रहिए और यथासमय में भी आपके पास आ जाया करूंगी, क्योंकि आम्रपाली को कोई रोक टोक नहीं थी, वह जहां चाहे वहां जा सकती थी। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली और फिर सुबह होते ही लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मगध की सेना जो कि आसानी से जीत सकती थी वह वापस लौट रही है। कोई नहीं जान पाया कि आम्रपाली ने अपने जीवन के कितने बड़े पद को ठुकराकर वैशाली का जीवन बचा लिया था और फिर उसके बाद आम्रपाली और बिंबिसार की प्रेम कहानी प्रारंभ हो गई। कहते हैं कि बिंबिसार और आम्रपाली के प्रेम के स्वरूप एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसे आम्रपाली ने बिंबिसार को ही सौंप दिया था और उससे वादा लिया था कि आने वाले समय में यही पुत्र आपकी गद्दी का वारिस बने। लेकिन इतिहास में उसकी कहानी कहीं खोसी गई है। उस समय आम्रपाली के पास सब कुछ था, मगध का सम्राट उसका प्रेमी था, लिच्छवी लोग उसकी पूरी इज्जत किया करते थे और बड़े बड़े लोग उसकी एक दृष्टि की झलक पाने को लालायत रहते। लेकिन आम्रपाली के मन में शांति नहीं थी। वह पैसे, महल, दास दासियां इन सब का भोग करके थक चुकी थी। अब उसे एक शांति चाहिए थी, लेकिन कहीं भी वह शांति उसे नहीं मिल रही थी। उसने लाख प्रयास किए, उसने लाख हाथ पांव मारे, पर कहीं भी उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में थी। और फिर भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे। भगवान बुद्ध जब वैशाली में पधारे तो उन्होंने ठहरने के लिए आम्रपाली की ही एक बगिया को चुना था। वहां पर अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध विराजमान हो गए। आम्रपाली ने जैसे ही यह खबर सुनी वैसे ही दास दसियों के साथ पूजा पाठ की सामग्री लेकर वहां पर जा पहुंची। तथागत बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष को पार कर गई थी। दीर्घकाय, श्वेकेश किंतु बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शांत मुद्रा में एक सघन वृक्ष की छाया में बैठे थे। 1000 से अधिक शिष्यगण दूर तक बैठे हुए थे। आम्रपाली भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध ने हंसकर कहा, अब और क्या चाहिए आम्रपाली? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु इस तुच्छ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करिए। आप हमारी कुटिया में चलकर उसको भी पवित्र करिए। प्रभु ने करुणा के स्वर में कहा, तथास्तु। अगले दिन तय समय पर तथागत आम्रक कुटीर पधारे। पूरा तथागत अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और सबके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था आम्रपाली ने कर दी थी। आम्रपाली के कक्ष में केवल 2 लोग गए, भगवान बुद्ध और आनंद। जब भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण कर लिया, उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो आम्रपाली ने कहा कि भगवान मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। भगवान ने कहा, आम्रपाली अब और तेरी क्या इच्छा है? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए, कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे। आनंद वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना उत्तर उतारकर आम्रपाली को दे दिया। क्षण भर के लिए आम्रपाली भीतर गई, परंतु दूसरे ही क्षण वह उसी वस्त्र को अन्न से लपेटे आ गई। उस बौद्ध भिक्षु के प्रदान किए एकमात्र वस्त्र को छोड़कर उसके पास कोई और वस्त्र नहीं था और वह भगवान बुद्ध के सम्मुख आए। उसने शांति और भक्ति से कहा, प्रभु इस अपवित्र जीवन की धृष्टता और कलंकित संसार ने मुझे मेरी इच्छाओं से वंचित कर दिया। मैं आपके चरणों में अपने समस्त दोष और विफलताएं समर्पित करती हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में करुणा और दया का अनंत सागर था। उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, साध्वी भय और संकोच से मुक्त हो जाओ। जिसने सच्चे हृदय से शरण ली है उसका कल्याण निश्चित है।
फिर भगवान बुद्ध खड़े हुए और उस कमरे से निकलकर बाहर आए और फिर आम्रपाली के सिर का स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे साध्वी, कल्याण हो तुम्हारा। इतना होते ही आम्रपाली के हृदय में अनंत शांति और आत्मिक आनंद का संचार हुआ। उसके अश्रुधारा अपने आप बह पड़ी। उसने अपने हाथों से भगवान के चरणों को छूकर धोना प्रारंभ किया, जैसे अपनी सारी गलतियों और पापों को पानी में प्रवाहित कर रही हो। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय ठहर गया हो। चारों ओर शांति का वातावरण था और सभी भिक्षु और नगरवासी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर इस दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। आम्रपाली की आंखों में केवल श्रद्धा और प्रेम था और भगवान बुद्ध की दृष्टि में अनंत करुणा। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षुओं, महासाध्वी आम्रपाली का स्वागत करो। उसने सच्चे हृदय से धर्म और सन्मार्ग को अपनाया है। उसके बाद आम्रपाली ने धीरे धीरे अपने नए जीवन की शुरुआत की, पवित्र तपस्या और सेवा के मार्ग पर अग्रसर होकर जैसे एक नई देवी जन्म ले रही हो। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।